हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आई एम गार्गी एंड यू आर वाचिंग धनुष्का। आज की वीडियो का टाइटल है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। ठीक है, ये कोई नया पर्सन हो सकता है, ये कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है, ये कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जो बहुत टाइम से चल रहा है, पुराना टाइम एज एन। ठीक है, सो हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स है। आई विल शो यू द पाइल्स। दिस ग्रे स्क्रंची इज पाइल 1 एंड दिस पिंक 1 इज पाइल 2। ठीक है, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका पाइल है। देखो, पाइल पाइल होता है, चूज कर लेना। यही मुझे अभी नियर बाय दिख रहा था। यू हैव टू जस्ट यूज योर इंट्यूशन। ठीक है, चूज कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ग्रे वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहन लेती हूँ मैं और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। पाइल 1, हेलो एंड वेलकम पाइल 1। चलिए जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स प्लीज कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ पाइल 1 पर्सन। पाइल 1 के पर्सन अभी पाइल 1 के बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 के पर्सन अभी पाइल 1 के बारे में क्या सोचता है। नाइस, ओके। पाइल 1, आपके पर्सन वो इंसान है जो ना हर किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, उनमें थोड़ा ये भी है कि मैं हूँ टाइप की पर्सनालिटी है ना। तो वो बहुत जल्दी किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत जल्दी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी घुलना मिलना नहीं करेंगे, होल्ड बैक करते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हैं। अगर सामने वाला हाथ मिलाना चाहता है तो ये हाथ मिलाते हैं, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी है। तो दे टुक देयर ओन टाइम, दे सी यू एज समबडी जो है ना, एक अच्छे बैकग्राउंड से दिखते हो मुझे आप, है ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पास स्टेबल फाइनेंसेस हैं, या आपकी फैमिली अच्छी है, या आप कुछ अच्छा कर रहे हो, या आप में पोटेंशियल बहुत है अच्छा करने का। तो ये आपको उस तरीके से देखते हैं और इनको ना ऐसा लगता है जैसे आप इनकी लाइफ में अगर हो तो इनके पास एक ट्रॉफी है, इनके पास एक विक्ट्री है। लाइक इनके पास एक ऐसी चीज़ है जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। तो दे सी यू एज समबडी जो बहुत वर्दी है, जिसके लिए एफर्ट डालना, जिसके लिए एक्शन डालना सच में अच्छा है। मतलब दे लिटरली सी यू एज समबडी। जैसे कंपटीशन होता है ना, तो द वन दैट गेट्स द ट्रॉफी फील्स द हैप्पीएस्ट। तो दे फील दैट जिसके भी पास आप हो, जो भी इंसान आपके साथ एसोसिएटेड है, वो बहुत खुश रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में कंटेंट रहेगा। तो दे फील द सेम लव, लग्जरी एंड दैट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आपके साथ। ठीक है, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। एट प्रेजेंट देयर इज समथिंग दैट दे वांट टू से, दे वांट टू कन्वे लिटरली, मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। बट एज आई सेड, थोड़ा स्लो चलते हैं, अपना टाइम लेते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ही वैसी है ना। इनको ना ऐसा हो सकता है बाइक्स बहुत पसंद है, या इनको यूजुअली कार राइड्स में जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ट्रैवल करना, या हमेशा जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर में, चलो मेरे को दे दो मैं बाहर का काम कर लेता हूँ, चलो मेरे को गाड़ी की चाबी दे दो मैं ये काम कर लेता हूँ। ऑलवेज ऑन व्हील्स, उस तरीके की हालत हालत एज इन उस तरीके के इंसान मुझे दिखते हैं। ठीक है, चलिए। नंबर 4 कुड बी प्रोमिनेंट, नंबर 6 कुड बी प्रोमिनेंट। आपका बर्थ 15 को, 13 को, 4 को, 6 को, 24 को, या इवन 26 को हुआ हो सकता है। ठीक है, 22 को, दीज नंबर्स आर प्रोमिनेंट हियर। 2, 8 ये नंबर्स भी आ रहे हैं, 11 भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चेक करने वाले हैं अगले महीने क्या हो रहा है। राइट, अगले महीने इस बॉन्ड में क्या हो रहा है। कार्ड्स प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट। पाइल 1 के बॉन्ड में अगले महीने क्या हो रहा है। पाइल 1 के बॉन्ड में अगले महीने क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो, अगले महीने की जो शुरुआत होगी ना, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, मान लीजिए आपने आज से वीडियो देखा, तो आपका नेक्स्ट मंथ जो भी आने वाला है, ये टाइमलेस वीडियो है। स्टार्टिंग का वीक थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे
ऐसे जंग नहीं लड़ते हम किसी के साथ कि हम चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाए, बट आपने कुछ बोल दिया, वो उनको ट्रिगर कर गया, उन्होंने कुछ बोल दिया, वो आपको ट्रिगर कर लिया समहाउ। और एक इंसान के पास ना काम बहुत है, एक के पास लिटरली टाइम नहीं है, उसकी प्लेट में बहुत कुछ है करने को। तो उसको रिलेशन मैनेज करना है, उसको बॉन्ड मैनेज करना है, उसको काम मैनेज करना है, उसको 10 चीज़ें और देखनी है घर की, तो उसके पास टाइम नहीं है। तो एक इंसान सच में कहीं पे फंसा हुआ है और दूसरा इंसान किसी एक बात को पकड़ के बैठ गया है कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला। तो उस बात पे बहुत ऐसा नोक जोक सी चल रही है, ठीक है। उस नोक जोक से क्या हो रहा है, वन ऑफ यू गोज इनटू आइसोलेशन कि मुझे बात नहीं करनी है, अभी मेरे को देखना ही नहीं है इस पर्सन की तरफ मुड़ के। तो वो थोड़ा ऐसा सिलीनेस सी क्यूट सी फाइट चल रही है। इट विल गो अराउंड 8 to 14 days। अगले महीने कुछ ऐसा 8 से 14 दिन आपके थोड़े ऐसे रहेंगे। मैं नहीं बोल रही कि ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई है, क्यूट सी फाइट है, मतलब जहाँ पे आप एक दूसरे के मूड स्विंग्स को हैंडल कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो, एक दूसरे के छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट वही बात अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हाफ की, फर्स्ट मंथ के नेक्स्ट हाफ में आपका पर्सन टोटली ऑपोजिट है। आई सी देम बैलेंसिंग देयर थिंग्स वेल इनफ। जो प्रॉब्लम हमें फर्स्ट हाफ में दिख रही थी कि टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके टास्क पूरे हो जाएंगे, उनका प्रोजेक्ट का डेडलाइन ख़त्म हो जाएगा, या उनके पास जो भी काम है वो पूरा कर चुके होंगे, और इवन अगर वो काम होगा भी तो मैनेजमेंट सीख चुके होंगे कि अच्छा ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर 2 hours मैं सिर्फ तुमसे बात करूँगा, या ये 1 घंटा सिर्फ हम साथ में बिताने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों का ट्रिप दिख रहा है, साथ में कोई ट्रैवल दिख रहा है, किसी लोकेशन पे मिलना दिख रहा है। ये लोकेशन वाटर बॉडी के आसपास है, या तो आप बीचेस के आसपास कहीं मिलने वाले हो, अगर वहाँ बीचेस नहीं है तो कोई रिवर एरिया है, या आप जिस कैफ़े में जा रहे हो वहाँ पे फाउंटेन है, देयर विल बी वाटर समवेयर नियर बाय। और वो ना वाटर का एक क्वालिटी होता है टू प्रोवाइड पीस, टू प्रोवाइड कामनेस, टू प्रोवाइड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो वो इस बॉन्ड को भी रिक्वायर्ड भी है ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं अगर पानी के पास मिलते हो तो आप लोगों की मीटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी होते हुए, कॉन्वर्जेशन ज़्यादा स्वीट होते हुए दिख रही है, ठीक है। बट यू गाइज गना प्लान इट, ओके। वन ऑफ यू इज़ ईदर डूइंग समथिंग फ्रॉम होम, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपका अपना कुछ काम है, आप कुछ बिजनेस शुरू करने वाले हो। काम बाहर का है, मतलब काम इज़ समवॉट ओवरसीज या बाहर के लोगों से रहता है, पर करते आप अपने घर के अंदर से हो या अपने बाउंड्रीज़ के अंदर से हो। तो उस पर्सन को ना कोई नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा। इफ़ यू आर दी वन जो ये करता है तो आपको कुछ मिलेगा, आप अगर आपके पार्टनर करते हैं तो उनको कुछ मिलेगा। तो समहाउ कोई ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पे, ऑन पर्सनल लेवल भी और रिलेशनशिप लेवल में भी स्पार्क नज़र आ रहा है। फिर से एक्शंस ले रहे हो, एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग्स चल रही है। अपार्ट फ्रॉम इट बैलेंस बहुत ही तगड़ा है, मतलब सो मच ऑफ मून एनर्जीज हेयर, है ना। मून एज एन जैसे एक मदर नर्चर करती है, वैसे आप एक दूसरे को नर्चर कर रहे हो, नरिश कर रहे हो, समझ रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट अगेन मून का एक, एवरी थिंग हैज़ 2 साइड्स, है ना। मून का एक और साइड भी होता है जहाँ पे हम ये बोलते हैं ओवरली सेंसिटिव। तो आप ओवरली सेंसिटिव अपने आप को, हो सकता है आप स्पॉट करोगे आप कुछ चीज़ों में ओवरली ट्रिगर हो जा रहे हो, ओवरली सेंसिटिव हो जा रहे हो। सो दैट इज़ बिकॉज कि आपका मून जो एनर्जी है वो बहुत हाई चल रहा है। फॉर दैट अ रियली सिंपल थिंग, ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। और ज़्यादा पानी पीने के साथ थोड़ा नंगे पैर गैस पे, जो ग्रास होती है उस पर थोड़ा चलो, हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ओवर दी हेड नहीं लेनी है हमें। दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ पे जो भी आता है, जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपको लेना है, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है डोंट टेक इट पर्सनली, अनलेस कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग ना हो, ठीक है। अभी हम लोग ना कुछ और कार्ड्स हम लोग पुल करेंगे फ्रॉम दिस डेक, ठीक है। ये डेक में निकालना भूल गई थी, लेट मी टेक इट आउट राइट नाउ, ठीक है। बड़ा प्रिटी बॉक्स है इस डेक का ना, लुक एट द बुक ऑल्सो, बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। लेट्स डू इट। Cards please connect with the energy of pile 1. Cards please connect with the energy of pile 1. Pile 1 के एनर्जी से कनेक्ट करें। Okay, as I said, कुछ traveling है and your person likes to ride, likes to go on long drive. Look at this person. This person is sitting on a bike.
राइट? सो देखो, एक्शन वो लेने वाले हैं, वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं। अगर अभी तक उन्होंने कोई कन्फेशन नहीं किया था, आप दोनों के बीच में कोई चीज़ ऐसी चल रही थी जिस पे आपने उनको बोला था टू डू समथिंग, टू एक्ट अबाउट इट, तो उन्होंने जल्दी से एक्ट नहीं किया। ये थोड़ा स्लो चलते हैं, थोड़ा शने शने हैं। यहाँ पे मुझे 8 भी प्रोमिनेंट दिख रहा है, इवन 8 नंबर है यहाँ पे, 28 भी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, 26 भी प्रोमिनेंट है, 29 भी प्रोमिनेंट है, ठीक है? बेसिकली ये आपके टूवर्ड्स कोई ऑफर लेके आने वाले हैं, और ये एकदम सडनली लेके आएंगे। मतलब आपको नहीं पता होगा, आप उस दिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो जिस दिन आपको ये न्यूज़ मिलेगी। तो नेक्स्ट महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, रेडी रहना, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम इट, अगर ये आपके सामने ना बहुत ऐसे कूल दिखाते हैं अपने आप को, है ना, बहुत ही ऐसा कि तुम रहो चाहे ना रहो, आई कैन मैनेज, अगर इन्होंने कभी भी ऐसा बोला है। बाहर से आवाज़ आ रही है, वेट। ठीक है ना? अभी क्लियर है, अभी बताती हूँ। तो अभी ना, मतलब वो एक्ट वैसा कर नहीं पाएंगे। अभी उनको उतना अट्रैक्शन है, अभी उनको उतना प्यार चाहिए, अभी उनको उतना इस बॉन्ड में देना है, इतना प्यार करना है, इतनी चीज़ें अभी इन्हें करनी है ना, ये एकदम एक्शन मोड में आने वाले हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये सब दिखता तो था ही नहीं फ़ोन पे या कॉल पे। एंड I said phone and call, so it means कि most of you guys are either in distance, even if you live in the same city, आप लोग ज़्यादा नहीं मिलते हो, या आपका long distance है, ठीक है? So this person will come towards you with an offer. Expect something. Expect the unexpected. That's all that I want to say. So this was your reading pile 1. I hope you liked it. If you like the video, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आई अपलोड द वीडियो एवरी डे एट 8:15. सो सी यू सून माई प्रिटी फैमिली. ओके? हेलो एंड वेलकम पाइल 2. सो आई वेयर दिस क्रंची, दैट इज पिंक वन, और हम आपका रीडिंग अभी शुरू करते हैं, ठीक है? विल स्टार्ट विथ टैरेट कार्ड्स, ठीक है? हम लोग चेक करते हैं कि अभी प्रेजेंट में व्हाट योर पर्सन फील्स फॉर यू, और नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होने वाला है, ठीक है? आई एम एक्साइटेड. आर यू गाइज एक्साइटेड? Cards, please connect with the energy of pile 2's person. Cards, please connect with the energy of pile 2's person. Cards, please connect with the energy of pile 2's person. Cards, please connect. Okay. See, अभी आपके बॉन्ड में एक पॉज आया है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन ने बोला है दैट दे वांट टू मूव अवे, दे डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, दे डोंट फील गुड अबाउट दिस बॉन्ड, एंड दे आर बिकमिंग प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ओन सोल. वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट वो अपने आप को आपसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपने कुछ बोला है उनको? डिड यू सेड समथिंग? आपने उनको कोई ब्रूटल रियलिटी दिखाई है? ऐसा होता ना, जैसे हमने किसी इंसान को कांच दिखा दिया कि ये तुम्हारी सच्चाई है, या तुम ऐसे हो, या तो आपने ऐसा कुछ किया है, या दिस पर्सन डिसाइडेड टू मूव अवे ऑन देयर ओन, और ये बहुत ही ज़्यादा अपनी सोल को ना इस तरीके से ऐसे करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन दी सराउंडिंग, जो उनको हर्ट कर रहे हैं. और उसके साथ ना एक एक ऐसा मोमेंट भी आ रहा है इस रिलेशनशिप में कि सडनली चीज़ें ऑफ हो गई. मतलब एक पॉइंट था कि ऐसा लग रहा था सब ठीक ही चल रहा है, अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, बट अभी रिजॉल्व वाला स्टेट दिख ही नहीं रहा है. इट्स लाइक पर्सन इज गॉन, or you have decided that you'll block this person. You don't want to be in this bond any longer. So let's see why this energy is coming here. What's the issue? And I also see कि आप रूठे हुए हो उस इंसान से. You don't want to talk. Even like while watching this video, I don't feel that you have any hopes. It's more of like अच्छा ठीक है, 1 महीने में देखते हैं आगे क्या होगा. Because you don't want to be in interaction with anybody.
ना तो उस पर्सन के साथ, ना अपनी सराउंडिंग के साथ, ना अभी आपको नहीं देखना, अभी आपको नहीं सुनना दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. So I won't waste much of your time. I'll just see directly. Cards, please help me to find out. Cards, please help me to find out. Cards, please help me to find out. 5-2. Are you guys sick? बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है बच्चा? ठीक है, देखते हैं. चलो देखो पाइल्डू, अभी मुझे पता है आपको अभी कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है. आपने, हो सकता है आप सोए प्रॉपरली नहीं हो, या यू क्राइड अबाउट समथिंग लास्ट नाइट, या आपने बहुत कुछ लेट आउट किया है अकेले बैठ के. आपको ऐसा फील हो रहा है, सिर भारी है, आंखें भारी है, बॉडी एकदम ऐसा लो फील हो रही है. बट समहाउ क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी ये सब खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यू आर पुलिंग योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. और बहुत स्ट्रेंथ और करेज के साथ आप अपना काम करते हो. जो भी आपका कर्म है आप उस पर फोकस करते हो. आप उसको एक अच्छे दिल के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ काम करते हो, है ना. सब कुछ साइड में रख के. और इस पर्सन के लिए भी ना, चाहे आप हर्ट हुए हो, कुछ भी हुआ है, आपके मन में ना नेगेटिव नहीं है. मतलब आप एक प्योर सोल हो. आपके दिल में ऐसा नहीं है कि मैं सामने वाले को हर्ट कर दूँ, मैं सामने वाले के साथ गलत कर दूँ. आप हमेशा ना, आपका हाथ ऐसे रहता है. यू वॉन्ट टू गिव टू पीपल, यू डोंट वॉन्ट टू टेक थिंग्स फ्रॉम पीपल. बी इट फाइनेंशियल हेल्प, बी इट इमोशनल हेल्प, बी इट किसी की मदद करना. तो हमेशा आप ना एक गिवर रहे हो. तो जो इंसान गिवर होता है ना, उसको कभी ये डर या ये मन में नहीं होता कि काश मैंने ये कर लिया होता तो ये चीज़ अच्छी होती. आपको पता है कि आपने अपना 100 दिया है, ठीक है. सो यू आर क्यूट सोल्स यार. I just want to give so much of love from my end to you guys. Don't feel like this, ठीक है. Let's move ahead in the reading. अगले 1 महीने में पता है क्या हो रहा है? अगले 1 महीने में ना, यहाँ पे फॉर फ्यू ऑफ यू एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. एक कॉमन फ्रेंड है, या आपको पता है कि दे लाइक समबडी, या कोई और कुछ सीन चल रहा है. इफ़ दिस इज़ अ मैरिजेबल एज, तो अगर आपका पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, ओनली फॉर फ्यू ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू, 0.001%. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, वही लेना है जो रेजोनेट हो रहा है, ठीक है. तो अगर आपके पार्टनर की शादी होने वाली थी और वो शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे, तो चांसेस हैं कि अगर उनकी कहीं पे बात चल रही है तो वो अगले महीने फिक्स हो सकती है. बट जिन लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं है, जिन लोगों का नॉर्मल रिलेशनशिप है और कोई शादी वादी का सीन नहीं है, तो आप लोग ना थोड़े एफर्ट मारोगे. कोई तीसरा बंदा आके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है. कोई थर्ड पर्सन दोनों को साथ में बिठा सकता है. कोई थर्ड मेमोरी हो सकती है, कोई थर्ड लोकेशन हो सकती है जो आप लोगों को रिमाइंड करवाए अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉन्ड. एंड यू गाइज डिसाइडेड टू बैलेंस थिंग्स आउट, है ना. या दोनों को कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी कि दोनों एक दूसरे के साथ बांटना चाहें. तो यहाँ पे रीयूनियन भी दिख रहा है. बट देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको. इस बॉन्ड में ना कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं. कार्मिक ब्लॉकेजेस मतलब लेन देन बाकी है, हिसाब किताब बाकी है यहाँ पे. तो ये ना क्लोज उसी दिन होगा जिस दिन इसको क्लोज होना होगा. आपने पहले भी शायद मेहनत करी होगी यहाँ से कट ऑफ करने की. आपने शायद पहले भी सोचा होगा अब मैं कभी बात नहीं करूँगी, बट यू गो बैक टू द सेम पर्सन. सो रीज़न ये है कि आपका और इनका कुछ लेना देना बाकी है, ठीक है. ये बॉन्ड कुछ लोगों ने इसी जन्म में क्रिएट कर लिया है, कुछ लोगों का पुराना चला आ रहा है, ठीक है. और यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना सिखाया जा रहा है. यहाँ पे आपको एक्सट्रीमली इमोशनल होने के लिए भी नहीं बोला जा रहा है, एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल होने के लिए भी नहीं बोला जा रहा है. आपको ये बोला जा रहा है जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में दिखता है, सिर्फ उस पर बिलीव करो. ना पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर में जाना है, क्योंकि ये बॉन्ड लिटरली एक लेसन की तरह है, ठीक है. तो यहाँ पे चीज़ें ठीक भी होगी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यू डोंट गेट वॉट यू डिज़र्व.
अगर आप बहुत सारा एफर्ट मारते हो तब जाके कुछ थोड़ा बहुत आता है, वो भी आपको ऐसा लगता है कि नॉट सफिशिएंट। वो आपके सोल को, आपके दिल को, आपके मन को खुश नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगेन इस बॉन्ड में ना कुछ 6 से 8 महीने बाद फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है कि ना चाहते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी सडनली, क्योंकि एक इंसान को ट्रीट ही अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, एक इंसान को बताया ही नहीं जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसको फील ही नहीं करवाया जाता है कि तुम्हारी जगह क्या है हमारी लाइफ में। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डाउट कर रहा होता है, अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट करता रहता है। तो उस वजह से ना लाइफ का एक ऐसा टाइम देखोगे जहाँ ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं क्यों ही हूँ, वैसे वैसे सवाल आने वाले हैं दिमाग में। तो देखो, मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे गाइडेंस है, जब अपने मन की ना होना तो ऊपर वाले के मन की होती है। तो सरेंडर कर दो इस जगह में, अपने हाथ में कंट्रोल लेना, मैं सामने वाले को ठीक कर दूंगा, कर दूंगी, या मैं कुछ चीज़ें बदल सकती हूँ, ये छोड़ दो। यहाँ पे ना इस बॉन्ड में एफर्ट से नहीं होने वाला है कुछ। इस बॉन्ड में ये होगा अल्टीमेटली कि आप अपना लेसन सीखोगे, सामने वाला अपना लेसन सीखेगा, आपको पता चलेगा कहाँ पे कितना इमोशंस देने होते हैं, किस चीज़ की क्या लिमिट होती है। यहाँ पे आपको नहीं पता कहाँ रुकना है। आपने अभी तक सिर्फ देना सीखा है, रुकना नहीं सीखा है। आपने अभी तक ये नहीं देखा कि इंसान को देख के परख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपने बस ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि अच्छे लोग ये काम करते हैं, पर दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दिस पाइल नीड्स टू स्ट्रांगली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, बिकॉज यू कैन नॉट बी अ गिवर टू एवरी वन। आपके पास भी लिमिटेड चीज़ें हैं, अगर आप सब कुछ दे दोगे तो आप अकेले रह जाओगे, और वो रियलाइजेशन भी आपको होगा इन द फ्यूचर दैट यू आर अलोन। सो सी, यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, है ना। तो हमारी फैमिली वाले लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, हील करते हैं और ग्लो करते हैं, ठीक है। सो वॉट डू वी नीड टू डू, ग्रो, हील एंड ग्लो, ग्लो विथ ग्रेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूँगी, एफर्ट डालो अपने करियर में, एफर्ट डालो अपनी सेल्फ वर्थ बिल्ड करने में। मैं बता रही हूँ, बहुत आगे निकल सकते हो, बहुत अबंडेंट फ्यूचर बना सकते हो, इतना कि एक जनरेशन पूरी आपको याद रखेगी। तो जो शक्तियों को आप गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो उसको थोड़ा सही जगह पे लेके आओ। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना होगा, व्हेन यू विल बी इन द बिल्डिंग स्टेज ऑफ योरसेल्फ, या वहाँ पे पहुँच जाओगे, इंसान आपके पास रहेगा। कभी किसी को पकड़ के नहीं रखा जाता है, कोई प्यार से रहता है, कोई अंडरस्टैंडिंग से रहता है, राइट। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज, इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल फॉर यू बेसिकली। यू शुड फोकस ऑन योर ओन फायर एंड डिज़ायर, जो भी है आपका अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं, आप उसको पूरा करो। उसका बाय प्रोडक्ट ये होगा कि आप सही इंसान को अट्रैक्ट करोगे। आप सब कुछ छोड़ के अगर इंसान के पीछे गए तो लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप बार बार री रूट कर रहे हो अपने रास्ते को ना, बार 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 बार, जैसे गूगल मैप करता है ना, गलत टर्न ले लिया, चलो ठीक है ये रूट हो गया, फिर से गलत टर्न ले लिया, ये रूट हो गया, आप गलत ही टर्न ले रहे हो अभी तक। नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप एंड डिसाइड कि वेदर यू वांट टू कीप ऑन डूइंग दिस और यू वांट टू गो टू योर स्ट्रेट whatever you want in this life. Like you should think from your soul perspective, not from what external world want, आपके दोस्त क्या कहेंगे, आपकी दुनिया क्या कहती है। आपकी दुनिया से पहले ये आत्मा क्या कहती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो एक कार्ड और पुल कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट विल क्लोज द रीडिंग। सी, ये कार्ड ना 2 बार आया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रांसफॉर्मेशन है, डरो नहीं बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का जब आता है तो एक एंडिंग दूसरी बिगिनिंग के लिए ही आती है। हमने जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ी है, या स्कूल ही देख लो, हमारा लाइफ ही देख लो, अगर हमारा 10th क्लास ख़त्म होता है तो 11th शुरू होता है। सिमिलरली जब लाइफ में कोई एक इंसान जाता है तो दूसरे का स्पेस क्रिएट होता है, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटरली यू नो इन्होंने आपका ना मूड डिस्टर्ब कर दिया, आपका मन परेशान रहने लगा है, आपका मन अशांत रहने लगा है। खैर कोई और आपको परेशान नहीं कर सकता, इट्स ओनली यू हु हैव द कैपेसिटी टू डू सो।
पर आपने अपना कमांड, अपना कंट्रोल सामने वाले को दे रखा है। सो वो कंट्रोल मैं आपको वापस लेने के लिए बोल रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, सो take care of yourself, give a warm hug to yourself like this after the reading. And if you have resonated with the reading, if you are taking even a 1% of what I've said to you in the video, just give a like, comment, share and subscribe on the channel, so I'll be creating more such guidance and predictive videos in the future for you guys. एंड आई वुड लव टू नो कि ये वीडियो लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से कौन लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं. आई रीड all the comments and I'll send so much of positivity on your way through the comment section. Okay, so yeah, thank you for watching. और मैं हर दिन 8:15 को शाम को एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप चैनल का पार्ट बनेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हर दिन अराउंड 8 o'clock आ जाएगा. ठीक है, see you guys soon in the next one.